हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम बेसिक सिग्नल। तो सबसे पहला है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। तो इसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले ई टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, इस तरीके से ई टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी मल्टीप्लाई है, यानी कि कैसा सिग्नल है, राइट साइड सिग्नल है। सो यहाँ पे जब t का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो ये वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगा, ज़ीरो की तरफ। ओके, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ तुम देखोगे, अगर t यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ई टू पावर माइनस ए टी किधर टेंड करेगा, ज़ीरो की तरफ। इसका वैल्यू ज़ीरो की तरफ होगा, यानी कि ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। नाउ अगर इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो क्या आएगा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टी क्या है, ई टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। नाउ यहाँ पे यू ऑफ टी है, तो यू ऑफ टी कैसा होता है, राइट साइडेड सिग्नल रहता है, यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। ज़ीरो से इन्फिनिटी तक रहेगा तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस प्लस ए टी इंटू डी टी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, ई टू पावर माइनस एस प्लस ए टी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए माइनस साइन। नाउ इसका लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू ज़ीरो। ओके, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। नाउ यहाँ पे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है। ओके, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो कब होगा, जब एस प्लस ए का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। तो इसको और हम क्लियरली समझते हैं। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर माइनस एस प्लस ए इन्फिनिटी, राइट। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये कब आएगा, व्हेन रियल वैल्यू ऑफ एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि अगर हम इसको और एक्सपेंड करें, ये किस तरह से लिखाएगा, एस क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है विच इज़ सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा प्लस ए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर सिग्मा प्लस ए प्लस जे ओमेगा। नाउ ई टू द पावर जे ओमेगा का मॉड अगर लेते हैं देन इट विल बी 1। यहाँ पे ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस ए प्लस जे ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी, ये ज़ीरो कब होगा, ये ज़ीरो कब होगा, व्हेन सिग्मा प्लस ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर सिग्मा प्लस ए ग्रेटर दैन ज़ीरो है यानी कि ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अगर सिग्मा प्लस ए लेस दैन ज़ीरो हो, अगर सिग्मा प्लस ए लेस दैन ज़ीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सिग्मा प्लस ए निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव होगा तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। और मेरा सिग्नल कैसा है, मेरा सिग्नल यहाँ पे देखो कैसा है, राइट साइडेड सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि क्या है, राइट साइडेड, सिग्मा प्लस ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एस कितना आएगा, एक्स ऑफ एस इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। कंडीशन क्या है, सॉरी माइनस एस प्लस ए, कंडीशन क्या है, सिग्मा प्लस ए शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, और
sigma should be greater than minus a, then this will be x of s is equal to 1 divided by s plus a. और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इसका, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन ए. ओके, तो अगर हम इसको प्लॉट करें देन पोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो पोल कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में. तो s प्लस ए को हम अगर इक्वेट करेंगे 0 से तो क्या आएगा, s इक्वल टू माइनस ए. ठीक है, तो हम पोल को माइनस ए पे प्लॉट करेंगे, माइनस ए पे. और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, सॉरी यहाँ पे ए लिखा दिया, माइनस ए. ओके, सो सिग्मा क्या है, दिस इज ग्रेटर देन माइनस ए, यानी कि इस तरफ होगा. तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, इस तरीके से. अब देखो, अगर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जे ओमेगा एक्सिस को कवर करता है, ठीक है, अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा तो मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, दैट इज़ स्टेबल. ठीक है, अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करता है तो यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में है जे ओमेगा एक्सिस, तो मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा. दिस ROC इंक्लूड j omega axis, therefore system is stable. ओके, तो e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, दैट इज 1 बाई एस प्लस ए, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी ग्रेटर दैन माइनस ए. नेक्स्ट है e टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी. तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा. e टू द पावर माइनस ए टी किस तरह से बनता है, इस तरीके से, राइट. ये क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है. ठीक है, तो राइट साइडेड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ लेफ्ट साइडेड. अब यहाँ पे अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें x ऑफ s, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e टू पावर माइनस एस टी डी टी. नाउ x ऑफ t क्या है, दैट इज e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी. यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो हम क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लेंगे. सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू पावर माइनस ए टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी. नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी डी टी. इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देन एक्स ऑफ एस विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए. लिमिट कहाँ से होगा, दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. नाउ इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर s प्लस ए इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई s प्लस ए माइनस एस प्लस ए. नाउ यहाँ पे e टू द पावर, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल है, ठीक है, यानी कि रियल टर्म ऑफ s कैसा होना चाहिए, दैट इज लेस देन, रियल टर्म ऑफ s शुड बी लेस देन 0. ठीक है, तो रियल टर्म ऑफ s शुड बी लेस देन 0 अगर होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि सिग्मा प्लस ए क्या हो जाएगा, लेस देन ए, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ एस
एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि सिग्मा प्लस से क्या हम ले रहे हैं, लेस देन 0, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो सिग्मा प्लस से हम क्या ले रहे हैं, लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए। ओके, नाउ एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज sigma should be less than minus a. So sigma should be less than minus a. अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह से आएगा, ये रियल एक्सिस हो गया सिग्मा और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया जे ओमेगा। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे देन सिग्मा शुड बी लेस देन माइनस ए। माइनस ए कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। तो सिग्मा शुड बी लेस देन माइनस ए, यानी कि किधर होगा, इस तरफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, राइट। इसके इस तरफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू -1 बाई एस प्लस ए एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी लेस देन माइनस ए। यानी कि मेरा देखो अब यहाँ पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ROC है, does not include j ओमेगा एक्सिस, जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता है, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज माइनस ई टू पावर माइनस ए टी u ऑफ माइनस टी। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट होगा, इस तरीके से प्लॉट होगा। ई टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी है, यानी कि ये कैसा है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। ओके, और माइनस साइन यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है, तो ये इस तरीके से बनेगा। नाउ अगर हम इसका एक्स ऑफ एस निकालेंगे देन दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। एंड अगर ये कहाँ से कहाँ सिग्नल बन रहा है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, यू ऑफ माइनस टी पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। Now this will be minus infinity to 0 minus e to the power minus s plus a t dt. Now x of s will be minus e to the power 0 minus e to the power s minus s plus a, क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। ना देखो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, यानी कि रियल टर्म ऑफ एस हम क्या लेंगे, लेस देन 0। ओके, तो हम अगर एक्स को एक्सपैंड करेंगे, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो रियल टर्म क्या आ जाएगा, दैट इज सिग्मा प्लस ए शुड बी लेस देन 0 और सिग्मा शुड बी लेस देन माइनस ए, यही टर्म आएगा। एंड अगर सिग्मा प्लस ए लेस देन 0 होगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी कि ये क्या आएगा, ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। सो एक्स ऑफ एस विल बी माइनस ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस ए। नाउ एक्स ऑफ एस विल बी 1 minus 0 divided by s plus a, and region of convergence sigma should be less than minus a. ओके, सो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे देन दिस विल बी
एस इक्वल टू पोल कहाँ पे बनेगा, माइनस ए पे, ओके। और यहाँ जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, रीजन ऑफ जो कन्वर्जेंस होगा दिस इज लेस देन माइनस है, तो कहाँ बनेगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे जो आर ओ सी है, यहाँ पे जो आर ओ सी है, इट डज नॉट कंटेन जे ओमेगा एक्सिस, यानी कि जे ओमेगा एक्सिस को, जे ओमेगा एक्सिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं है, इसलिए ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज x of t is equal to e to power at into u of t. Now e to the power at u of t को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, u of t है तो कैसा होगा, राइट साइडेड सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल, एंड e to power at है तो e to power at किस तरह से बनेगा राइट साइडेड में, इस तरीके से e to power at. नाउ अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे x ऑफ s, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, देन दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर ए टी u ऑफ t इंटू e टू पावर माइनस एस टी डी टी. नाउ राइट साइडेड है तो ये कहाँ से कहाँ होगा, 0 से इन्फिनिटी तक, सो दिस विल बी e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी. अगर तुम इसका इंटीग्रेशन लोगे तो आएगा e टू पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए. लिमिट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0. नाउ अगर यहाँ पे तुम पुट करोगे देन दिस विल बी माइनस एस, सॉरी यहाँ पे टी मिस हो गया, एस माइनस ए टी, यहाँ पे टी क्या है, इन्फिनिटी, माइनस e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए. नाउ यहाँ पे s माइनस ए, अगर s माइनस ए अगर 0 से बड़ा होगा, ओके, यानी कि रो माइनस रियल टर्म ऑफ s क्या होगा, रो माइनस ए अगर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, अगर 0 से बड़ा होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ तुमको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल रहा है, रो इज़ ग्रेटर दैन ए. तो x ऑफ s क्या हो जाएगा, x ऑफ s ये क्या टर्म आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, s माइनस से पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है, तो s माइनस से अगर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या आएगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, माइनस e टू द पावर 0 इज़ 1 डिवाइडेड बाई माइनस s माइनस a. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, आर ओ सी इज़ ग्रेटर दैन a. नाउ दिस विल बी 1 बाई s माइनस a एंड आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ ग्रेटर दैन a. अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो किस तरह से प्लॉट होगा, देन यहाँ पे पोल कहाँ पे है, a पे, क्या नीचे आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, s माइनस ए. अगर s माइनस ए को हम इक्वेट करेंगे 0 से, देन वी विल गेट s इक्वल टू a. तो पोल कहाँ पे आ रहा है, 0 पे, सॉरी a पे. अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर यहाँ से देखें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन ए. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन ए. तो ग्रेटर दैन ए किस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बनेगा. सो दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो अनस्टेबल, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जे ओमेगा एक्सिस नहीं आता है, देयरफॉर सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल. नाउ नेक्स्ट है
इफ़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी। इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से बनाते हैं, u ऑफ माइनस टी है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड होगा e टू द पावर ए टी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी, तो ये किस तरफ से बनेगा, इस तरीके से। सो ये जियोमेट्रिक एक्सिस, ये रियल एक्सिस, सॉरी ये टाइम और ये होगा e टू पावर ए टी। नाउ अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, दैट इज एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। नाउ दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, क्या है, u ऑफ माइनस टी। यू ऑफ माइनस टी कैसा होता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस ई टू द पावर ए टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो माइनस ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, एंड ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई टू द पावर ज़ीरो माइनस ई टू द पावर, देखो टी की जगह हम माइनस इन्फिनिटी टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस एस माइनस ए इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। अब यहाँ पे देखो मेरा सिग्नल है लेफ्ट साइडेड सिग्नल, तो s माइनस ए अगर लेस दैन ज़ीरो होगा, ओके, अगर s माइनस ए लेस दैन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये s माइनस ए क्या होगा, निगेटिव। तो अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है, ज़ीरो। यानी कि रियल टर्म ऑफ s क्या होता है, सिग्मा माइनस ए शुड बी लेस दैन ज़ीरो एंड सिग्मा शुड बी लेस दैन ए। ये तुम्हारा ROC आया। नाउ एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो वन होता है माइनस ई टू द पावर एस माइनस ए इन्फिनिटी, और एस माइनस ए क्या ले रहे हैं हम, ज़ीरो से कम, सो एस माइनस ए क्या आएगा, माइनस टर्म आ जाएगा, निगेटिव आएगा, सो दिस विल बी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज ज़ीरो डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, सिग्मा इज लेस दैन ए, सिग्मा इज लेस दैन ए। नाउ एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, सिग्मा इज लेस दैन ए। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, प्लॉट करेंगे तो किस तरह से बनेगा, ये मेरा रियल टर्म हुआ सिग्मा और ये जे ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले पोल कहाँ पे बन रहा है, देखो पोल बन रहा है एस माइनस ए है, तो हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, तो क्या आएगा, एस इक्वल टू ए, यानी कि पोल बन रहा है ए पे, ओके। एंड यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है मेरा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज लेस देन ए, तो लेस देन ए अगर होगा तो क्या होगा, लेस देन ए अगर होगा तो क्या होगा, इस साइड बनेगा, अगर इस साइड बनेगा तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है दैट कंटेन जे ओमेगा एक्सिस, तो जे ओमेगा एक्सिस कंटेन करेगा, दैट इज सिस्टम इज स्टेबल, ओके, सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट है वी नीड टू फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, इम्पल्स सिग्नल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा इम्पल्स का, दैट इज इम्पल्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा
टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अगर इस तरीके से हम इसका निकालते हैं तो इम्पल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, इम्पल्स का प्रॉपर्टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी इंटू ई टू पावर माइनस, अगर सपोज करो y ऑफ टी डी टी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी तुम्हारा t का वैल्यू दिया रहेगा उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से डेल्टा में, और फिर इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ ये क्या इक्वेशन आ जाएगा, दिस विल बी y ऑफ 0। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, डेल्टा t, अब यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसको हम इक्वेट डाल देंगे यहाँ पे ई टू पावर माइनस एस टी में। तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर 0, और ई टू द पावर 0 क्या होता है 1। नाउ इसका एक्स ऑफ एस का वैल्यू क्या आ रहा है 1, यानी कि ये कैसा है, फाइनाइट है। और इसका आर ओ सी क्या होगा, आर ओ सी के प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे, आर ओ सी के प्रॉपर्टी में देखे थे, अगर एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइनाइट लेंथ का है देन, और ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, तो आर ओ सी विल बी इंटायर प्लेन। आर ओ सी क्या होगा, पूरा इंटायर प्लेन होगा। नाउ यहाँ पे भी क्या है, एक्स ऑफ एस फाइनाइट है, देन आर ओ सी विल बी इंटायर प्लेन। नेक्स्ट है u ऑफ t, इफ x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t, अगर u ऑफ t होगा देन u ऑफ t को किस तरह से प्लॉट करते हैं, इस तरीके से। देन इसका x ऑफ s कितना आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज u ऑफ t कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू क्या है 1, ठीक है। u ऑफ t का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, या इसको इस तरह से लिखो, ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। एंड यहाँ पे अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे, ई टू पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई माइनस एस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस, सॉरी माइनस ई टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस। नाउ सबसे पहले देखो ये कैसा है, राइट साइड सिग्नल है, राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। यानी कि अगर रियल टर्म ऑफ एस, रियल टर्म ऑफ एस क्या है तुम्हारा, रियल टर्म ऑफ एस सिग्मा, अगर सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन 0 तो क्या होगा, सिग्मा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 माइनस 1 बाई माइनस एस। सो एक्स ऑफ एस विल बी 1 बाई एस, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आर ओ सी शुड बी ग्रेटर दैन 0। ओके, सिमिलरली अगर तुम आर ऑफ टी का निकालोगे, आर ऑफ टी का निकालोगे तो आर ऑफ टी को हम क्या लिखते हैं, टी इंटू यू ऑफ टी, राइट। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर टी इंटू यू ऑफ टी रहेगा तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, ये हम प्रॉपर्टी में भी देख लेंगे आगे, दैट इज़ 1 बाई एस था यू ऑफ टी का, राइट। यू ऑफ टी का 1 बाई एस, अगर टी मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर। ये हम आगे प्रॉपर्टीज़ में भी देखेंगे। सो अभी तक हम जितना देखें, लाइक ई टू द पावर माइनस 80 यू ऑफ टी, इसको हम डायरेक्टली देख के भी बना सकते हैं। देखो ई टू द पावर माइनस 80 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ई टू द पावर माइनस 80 है, तो माइनस 80 का मतलब क्या होगा, 1 बाई एस प्लस ए। ओके, यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए, अगर प्लस ए होता है तो क्या होता है माइनस ए, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है दैट शुड बी
ग्रेटर दैन, देखो u ऑफ टी है तो u ऑफ टी राइट साइड बनता है, तो दिस शुड बी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी ग्रेटर दैन a। ओके, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा उससे ज़्यादा होगा। सिमिलरली e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस ए टी है तो क्या आएगा 1/s प्लस ए आ जाएगा, और यहाँ पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ये देखो u ऑफ क्या है, u ऑफ माइनस टी यानी कि लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा दैट इज़ लेस दैन, यहाँ पे क्या है माइनस ए, सॉरी यहाँ पे माइनस ए होगा, माइनस ए। ओके, थर्ड है e टू द पावर ए टी यू ऑफ टी, अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन दिस विल बी 1/s माइनस ए, एंड रीजन ऑफ जो कन्वर्जेंस होगा सिग्मा। अब देखो ये राइट साइडेड सिग्नल है, दिस शुड बी ग्रेटर दैन, यहाँ पे क्या है e टू द पावर a है तो a माइनस e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे देन दिस विल बी 1/s माइनस ए, और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, दिस शुड बी u ऑफ माइनस टी है देन लेस दैन e टू द पावर क्या है a। सो तुम डायरेक्टली भी इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। डेल्टा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1, आर ओ सी क्या हो जाएगा इंटायर एस प्लेन। ओके, एंड u ऑफ टी का क्या होता है 1/s, एंड इसका आर ओ सी क्या हो जाएगा सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन 0। ओके, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो दैट e टू पावर 0 हम यहाँ पे 0t पुट किए हैं सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन a की जगह क्या है 0। अगला एग्जांपल है x ऑफ s इज इक्वल टू 1/s प्लस 1 एंड s प्लस 4। ओके, 1/s प्लस 1 इंटू s प्लस 4। अगर हम इसको ऑलरेडी ये किस में दिया हुआ है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में दिया हुआ है, हमको क्या करना है टाइम डोमेन में निकालना है, ठीक है, x ऑफ t निकालना है, तो यानी कि हमको उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर तुमको ये फार्मूला याद है तो तुम तुरंत बना दोगे। ओके, अगर तुम्हारा ये वाला फार्मूला तुमको याद है तो तुम तुरंत बना दोगे। अब देखो कैसे, x ऑफ s को हम क्या लिख सकते हैं, x ऑफ s इज इक्वल टू a/s प्लस 1 s प्लस 1 प्लस b/s प्लस 4। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1/3 डिवाइडेड बाई s प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा -1/3 s प्लस 4। ओके, तुम 1/3 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 4। ठीक है, ये राइट साइडेड सिग्नल के लिए है। और सपोज करो यहाँ पे अगर हम x ऑफ t निकालें, x ऑफ t निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3। अब देखो 1/s प्लस 1 है यानी कि क्या होना चाहिए e टू पावर माइनस 1t होना चाहिए। ठीक है, e टू पावर माइनस 1t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 4 है। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या है 1/s प्लस a था, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा e टू पावर माइनस ct था, तो क्या होगा 1/s प्लस a। सिमिलरली हमको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा e टू द पावर माइनस 4t u ऑफ t। दिस इज फॉर राइट साइड सिग्नल। यहाँ पे अगर सिग्मा का बात करें दैट इज़ ग्रेटर दैन -1, और यहाँ पे सिग्मा अगर u ऑफ t हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो सिग्मा का बात करें देन दिस इज़ ग्रेटर दैन -4। देन अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करेंगे देन सिग्मा एक पोल कहाँ पे -1 पे और एक पोल कहाँ पे -4 पे। तो देखो ROC का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो पोल है और दोनों का ROC तुम्हारा इस तरफ है, इसका भी ROC किधर है ग्रेटर दैन -1 और इसका भी ROC किधर है ग्रेटर दैन -4, तो दोनों का कॉमन ROC कहाँ पे हो जाएगा इसके बाद -1 के बाद। सो दोनों का कॉमन ROC कहाँ बनेगा -1 के बाद। ओके, नाउ अगर ये तो राइट साइडेड सिग्नल ले लिए, अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल लेते तो यहाँ पे देखो
ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी का भी क्या रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s+ है, तो हम ये भी ले सकते थे। तो अगर मेरा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता देन दिस विल बी 1/3 ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस 4t यू ऑफ माइनस टी। हम वहाँ पे क्या लिए थे, u ऑफ t, यानी कि राइट साइडेड सिग्नल लिए थे। लेफ्ट साइडेड सिग्नल लेते हैं, फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा शुड बी u ऑफ माइनस टी है तो क्या हो जाएगा लेस देन, और a का वैल्यू क्या है -1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा शुड बी लेस देन, a का वैल्यू क्या है -4। तो ये किस तरह से प्लॉट होगा, पहला पोल कहाँ है -1 पे, ROC कहाँ बन रहा है इससे कम, और दूसरा पोल कहाँ है -4 पे, और ROC कहाँ बन रहा है -4 से पीछे की साइड। तो दोनों का कॉमन ROC ही एक्चुअली में ROC होगा, दोनों का ROC। तो दोनों का कॉमन ROC कहाँ बनेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो राइट साइड वाला सिग्नल क्या हुआ था तुम्हारा, इस साइड ROC बना था, तो यहाँ पे ये j ओमेगा एक्सिस कैरी कर रहा है, यानी कि सिस्टम मेरा कैसा हो जाएगा, सिग्नल मेरा कैसा होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइडेड बन रहा है और यहाँ पे j ओमेगा एक्सिस को वो j ओमेगा एक्सिस उसमें ROC में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल। अगर सपोज करो ये तो राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड के लिए हो गया, ये लेफ्ट साइडेड के लिए, ये लेफ्ट साइडेड के लिए, और ये राइट साइडेड के लिए, ठीक है। इसको हम ये लिख लेते हैं, ये हो गया B। तीसरा है, अगर x ऑफ t तुम्हारा इस तरह से रहता 1/3 ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी माइनस ई टू द पावर -4t यू ऑफ माइनस टी, मतलब एक राइट साइडेड रहता और एक लेफ्ट साइडेड रहता, तो इसका ROC किधर बनता, देखो इसका ROC किधर बनेगा, सिग्मा u ऑफ t है देन ग्रेटर देन ई टू पावर -at, तो -a का वैल्यू क्या होगा -1। यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, लेस देन, सिग्मा शुड बी लेस देन क्योंकि u ऑफ -t है, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -4। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, एक पोल है -1 पे और एक पोल है -4 पे, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, -1 वाला पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, दैट इज़ ग्रेटर देन -1 यानी कि इस डायरेक्शन में, और इसका क्या है लेस देन -4 यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉमन नहीं होगा, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन ROC देन देयर विल बी नो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके नाउ नेक्स्ट है, इसी में हम एक और कंडीशन ले लेते हैं, D अगर x ऑफ t इज इक्वल टू -1/3 है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, -1/3 इंटू ई टू पावर -t u ऑफ -t है, -1/3 ई टू द पावर -4t u ऑफ t है, देन इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी लेस देन -1 और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड बी ग्रेटर देन -4। u ऑफ t है तो ग्रेटर देन, यहाँ -u ऑफ -t है तो लेस देन, ठीक है। तो -e टू द पावर -at u ऑफ -t है तो क्या होगा 1/s+ है, सिग्मा लेस देन माइनस है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, एक होगा -1 पे और एक होगा -4 पे, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन माइनस है, यानी कि किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन -4 यानी कि किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक, तो दोनों का कॉमन ROC है, कॉमन ROC है, लेकिन ये J ओमेगा एक्सिस को नहीं कवर कर रहा है। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस J ओमेगा एक्सिस को नहीं कवर कर पा रहा है। देयरफॉर दिस इज नॉन स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल। ओके, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दैट इज फ्रॉम -4 to 1। इसमें कोई भी ROC नहीं है। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, शुड बी लेस देन -4। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन -1।